हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए और यहाँ पे हम दोस्तों डेली करंट अफेयर में यानी कि आज 8 जून 2020 का जितना भी करंट अफेयर है उस सब का हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो आपकी सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये सारा वीडियो रिकॉर्डेड है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आपको बताऊँगा और आपको ध्यान से एनालिसिस करना है, ठीक है। तो शुरू करें दोस्तों, और मेरी वॉइस वगैरह विजिबल अच्छे से आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पे ये बोला बोला जा रहा है कि इटली को पीछे छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इटली को पीछे छोड़कर जो भारत है, अपना देश भारत, ओके, उसका कोरोना के मामले में मतलब कौन सा स्थान आ गया है, ये पूछा गया है दोस्तों। सबसे प्यारा क्वेश्चन है और आप सभी को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा कौन सा स्थान हो गया है, 6वां स्थान हो गया, 6वां स्थान हो गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है, अब आप बोलोगे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिएगा। तो देखिएगा, इटली को पीछे छोड़कर भारत हाल ही में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला छठा देश बन गया है। और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका आबू धाबी है, आबू धाबी की जो आपका मोबाडाला इन्वेस्टमेंट है, उसने भारत की किस कंपनी के 1.85 इक्विलिटी के लिए भारत मतलब के लिए 9,000 आपका 93.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है। तो देखेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका कौन सा हो जाएगा, जीवो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके बारे में डिटेल से बताऊं, तो मेरे भाई जरूर बताऊंगा डिटेल से। देखेगा, आबू धाबी का जो मुबाडाला जो इन्वेस्टमेंट है, उसने भारत की मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में 1.85 इक्विलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है। और कंपनी ने रिलायंस जियो की इक्विलिटी वैल्यू कितनी यहाँ पे लगाई है, तो वो 4.91 लाख करोड़ में लिख देता हूँ, 4.91 लाख करोड़, ओके, ये आपको याद रखना है। और अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने जोमेटो, स्विगी और आपका जो दूनजो है उसके सम्मान को डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दी है दोस्तों। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्म होगा। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, ओके। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको आपका यहाँ पे आया है सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये बोलोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट को हम किस आर्टिकल में रखते हैं, तो आप सभी अच्छे से जानते हो दोस्तों, जो आपका सुप्रीम कोर्ट आता है उसको हम रखते हैं आर्टिकल 124 में। अब आप बोलोगे सर हमें तो हाई कोर्ट भी बता दीजिए, तो हाई कोर्ट की मैं बात करूँ प्यारे दोस्तों, तो हाई कोर्ट को रखा जाता है आपके आर्टिकल 216 में, आपका हाई कोर्ट का गठन किया जाता है प्यारे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। देखिएगा, ये आपका 124 है, 124 में सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ परिवहन मंत्रालय किसके पास है, तो वो हमारे नितिन गडकरी के पास, ओके, नितिन गडकरी के पास आपका परिवहन मंत्रालय है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नागरिक उड्डयन निदेशालय। और अब आपको बताना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो सामाजिक न्याय है, ओके, मैं बता देता हूँ, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा करी है। इतना प्यारा क्वेश्चन है ना कि आप सभी आंसर कर पाओगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका 100 मिलियन डॉलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मिलियन डॉलर आपको याद रखना है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब 100 मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा करी है। और जॉर्डन और उनके ब्रांड ने इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को आने वाले 10 वर्षों तक धनराशि मुहैया कराने की घोषणा करी है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 मिलियन डॉलर। और
अब आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बोला है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का आपका कार्यभार संभाला है। तो ये तो वैसे सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नाथ दत्त। ओके, वीरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में बताना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, वीरेंद्र नाथ दत्त ने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, और वे कंपनी में निदेशक यानी कि विपणन के रूप में 2018 से कार्यरत थे। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर किया है, अच्छी बात है। चलिए, तो अब आपको बताना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका कोलकाता है दोस्तों, क्या है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है। तो ये तो मतलब सबसे इजी वाला क्वेश्चन हो गया, और उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्म होगा। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। अब यहाँ पे बात आई है कोलकाता की। तो दोस्तों, कोलकाता कहाँ पे आपको पता है, वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो वेस्ट बंगाल के लिंगानुपात की मैं बात करूँ तो आपका 950 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चेन्नई आया है। चेन्नई कहाँ पे है, तो आपका तमिलनाडु में है। और आपको ये भी बताना है तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो लिंगानुपात के मामले में तीसरे स्थान पे आता है। तीसरे स्थान पे आने का मतलब कितना हो जाएगा, 996। अब आपके दिमाग में ये भी खटक रहा होगा कि पहले स्थान पे कौन आता है लिंगानुपात के मामले में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आता है दोस्तों आपका केरल। और केरल का जो लिंगानुपात है वो कितना है प्यारे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, केरल का कितना हो जाएगा लिंगानुपात, 1084 केरल का लिंगानुपात है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है आपका पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी आता है, और पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो आपका 1037 है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के साथ जो आपका तीसरे स्थान पे आता है वो आपका तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु का आपने बता दिया कि 996 है। अब दोस्तों आपके सामने दिल्ली भी आया है। तो दिल्ली के लिंगानुपात की मैं बात करूँ तो कितना है, 868 आपको याद रखना है। दिल्ली का लिंगानुपात कितना है, 868। और दिल्ली के जो प्रशासक है वो आपके अनिल बैजल है। साथ ही साथ दिल्ली के सीएम कौन हो जाएंगे, तो वो आपके अरविंद केजरीवाल जी। इतना आपको याद रखना है एक क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारतीय सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा करी है दोस्तों। ये तो मतलब इतना इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी आंसर करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 15 मिलियन डॉलर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। अब देखिएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल, यानी कि तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन जिसे क्या बोलते हैं, गावी बोलते हैं, उसको भारत सरकार ने 15 मिलियन डॉलर देने की मदद देने की घोषणा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैश्विक जो आपका वैक्सीन शिखर सम्मेलन है उसको संबोधित करते हुए 1.5 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी दोस्तों, आपको पता है ना। हाँ, अब देखिएगा, आपको ऐसे भी याद रखना है, जैसा कि यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, 15 नंबर आया है। क्या है, 15। तो 15 किस में खिलाड़ी होते हैं, वो आपको पता है, रग्बी में होते हैं। किसमें, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। आपको पूछा जाएगा पोलो में कितने होते हैं, 7। तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। अब आप बोलोगे सर वाटर पोलो में भी बता दीजिए, तो वाटर पोलो की मैं बात करूँ तो उसमें होते हैं 4 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने होते हैं दोस्तों, क्रिकेट में आपके होते हैं यहाँ पे 11 खिलाड़ी। अब आप बोलोगे सर कबड्डी में तो बता दो, तो कबड्डी की मैं बात करूँ प्यारे दोस्तों, तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो आपके होते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके 7 खिलाड़ी। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो वॉलीबॉल की मैं बात करूँ तो वॉलीबॉल में होते हैं आपके 6 खिलाड़ी। ओके, ये भी आपको याद रखना है, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप सभी को आंसर करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत करी है। बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस है, और दोस्तों उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्म होगा। ओके, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर आपको बताना चाहूँगा, वो आपके कौन हो जाएंगे, आर.के. सिंह। आर.के. सिंह हो जाएंगे। लेकिन आपको पूछा जाता है हमारे जो ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री कौन है, तो आपके आर.के. सिंह ही हो जाएंगे। साथ ही साथ अब आपको पूछा जाएगा कि रामविलास पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है, तो आपको पता है लघु उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी आपको पता है हमारे पीएम है, और रामनाथ कोविंद कौन हो जाएंगे, वो आपके प्रेसिडेंट। अब आप बोलोगे सर नरेंद्र मोदी को किस आर्टिकल में रखा जाता है, तो आर्टिकल 75 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूं रामनाथ कोविंद की, तो इनको कौन से आर्टिकल में,
2 आर्टिकल में। अब आपको पूछा जाता है दोस्तों इनकी शक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति जी के, तो आपका 53 में है। और साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति को किस में नियुक्त किया जाता है, तो आर्टिकल 54 में किया जाता है। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 61 में, यानी कि महाअभियोग। इसी के साथ पूछा जाता है आपका जो राष्ट्रपति होता है उसका पेराडन पावर किस आर्टिकल में आता है, तो आता है आर्टिकल 72 में। अब आप बोलोगे सर पेराडन पावर आपने इसका राष्ट्रपति का तो बता दिया, लेकिन राज्यपाल के पास भी तो पेराडन पावर होता है, तो वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 161। इतना आपको याद रखना है। और साथ ही साथ 164 में आता है आपका मुख्यमंत्री। तो इसमें भी आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है प्यारे मित्रों। अब आपको बताना है, ये प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्म होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुई पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान करके आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और देखिएगा आपको भूटान से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जो आपका भूटान है प्यारे दोस्तों, ओके, तो आपको पूछा जा सकता है कि भूटान की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। देखिएगा जो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। तो आपको बताना है दोस्तों जो आपका भूटान है, ओके, तो भूटान की जो राजधानी है वो क्या है, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। भूटान की जो राजधानी है दोस्तों आपकी थिम्पू हो जाएगी। क्या हो जाएगी भूटान की राजधानी, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, थिम्पू आपकी भूटान की राजधानी है। और साथ ही साथ क्या पूछा जाएगा, भूटान के पीएम कौन है प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा भूटान के पीएम की हम बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो वो आपको याद रखना है, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे भूटान के पीएम में पूछ रहा हूँ तो आपके लोताय तेसरिंग, ओके, लुताई तेसरिंग हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो आपके जिग्मे खेसर है दोस्तों, जिग्मे खेसर कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति जी है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भूटान। और साथ ही साथ पूछा जाएगा जापान के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो वो आपका धर्म गार्जियन, ओके, धर्म गार्जियन हुआ है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हुआ था, तो वो आपका AUS इंडेक्स हुआ था, ये आपको याद रखना है। चाइना के साथ कौन सा हुआ था, तो आपका हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का कितनी साल की उम्र में निधन हो गया है, तो ये तो सबसे प्यारा क्वेश्चन था, इसका 70 वर्ष हो जाएगा। 70 वर्ष करके आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, मतलब इनकी मृत्यु इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपको पूछा जाता है दोस्तों कि ये कौन थे क्या थे, ओके, तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, अनवर सागर ने 80 से 90 के दशक में अजय देवगन की जो फिल्म थी दोस्तों, कौन सी, विजय पथ, डेविड धवन की जो फिल्म थी याराना, ओके, जैकी श्रॉफ की जो फिल्म है सपने साजन के, अक्षय कुमार की जो आपकी हिट फिल्में हैं जितने भी, उनमें जो गाने लिखे थे वो आपके किसने लिखे थे दोस्तों, अनवर सागर जी के द्वारा लिखे गए थे। और इनकी 70 साल की उम्र में आपका निधन हो गया है, यह भी आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और उम्मीद करूंगा सेशन आपको काफ़ी प्यारा लगा होगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ओके, और अपने दोस्तों में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ क्या है दोस्तों, आपको पता है एग्जाम सिटी है। और दोस्तों एग्जाम सिटी परिवार को बहुत बड़ा करना है, आप सभी का हाथ हो सकता है। एग्जाम सिटी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मैं डेली करंट अफेयर देता रहूँगा और बिल्कुल आपको डिटेल से एक एक जानकारी बताता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। कैसे हो प्यारे दोस्तों, जय हिंद, ठीक है, और आपका दिन शुभ हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।